त्याग, तपस्या और शक्ति। जैसे कल भी सुना ना एग्जाम्पल वो, तो अगर त्याग और तपस्या है तो ऑटोमेटिक सुखी। दुख लेने के लिए त्याग नहीं, दुख है। त्याग है, भोग है तो दुख है। तपस्या नहीं है लेकिन मजबूरी है तो दुख है। तो एक्चुअली संकल्पों की दुनिया है। वो एग्जाम्पल में वो सोच सकते थे ना, श्रुत कीर्ति क्या है, भाई के पीछे अपना पूरा जीवन चला दिया, सोच सकते थे ना, क्या सोचा। तो जब संकल्पों को चेंज कर लेंगे तो त्याग। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, सुख के दिन 27 मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोभ लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। अच्छा, प्रश्न है, अंत मते सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? लास्ट समय अंत मते, जो मत होगी, जो बुद्धि चलेगी, सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? कैसे? हमारी कहने का भाव कि लास्ट समय केवल मतलब श्रेष्ठ मत ही रहे। केवल एक बाबा को याद करना है। केवल बाबा को याद करना है और हमेशा की याद से। बाबा कहते हैं, एक तो बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप करो, चुप रहो। बुद्धि चलाना है जब ज्ञान को समझना है। एग्री हो गई, अब क्यों बुद्धि चलाना? तो चुप रहो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। चुप रहने का मतलब, बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। दर बदर मतलब भटकने से। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, कैसे छुड़ाते बाबा? कितना बड़ा खर्चा बच जाता है और कितना बड़ा शो ऑफ बच जाता है। तुम पवित्र बनो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ठीक है, कितना खर्चा बच गया। सबसे बड़ा टारगेट ही होता है पेरेंट्स का, नहीं मकान नहीं भी ले, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। और कितना बड़ा, क्योंकि फिर उसके आगे पीछे जो भी जितना भी है, टाइम मनी एनर्जी, फिर भी डर, फिर भी यहाँ कहाँ कि सक्सेसफुल हो जाएगा, वो भी तो नहीं है। सब करने के बाद भी कि भाई भाई वो खुश रहे, वो टिका रहे मैरिज। सारे एग्जाम पास कर दो। गीत है धीरज धर मनुआ, इसलिए अब क्या कहेंगे, धीरज धर मनुआ, अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। और क्या है आगे? हाँ, उम्मीद का सूरज चमकेगा, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। आगे बताऊं जी? सागर की तरंगे टकरा के, सागर की तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेगी।
तेरी सत की नाव डोलेगी बहुत, तेरी सत की नाव डोलेगी बहुत, डोलेगी मगर ना डूबेगी, डोलेगी मगर ना डूबेगी, तूफानों के झोंके ही, तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को पार लगाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। एक और है जी कि क्यों घूम रहे हो भवरे से घबराए हुए भरमाए हुए, तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते आंचल में बसंत छुपाए हुए, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के दामन बन जाएंगे, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू। ऐसे रैंडम करेंगे ताकि पता चले प्रेम भाई है, सुन रहे हैं या नहीं। होता हूँ जी, रोज होता हूँ बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। कभी कभी 5 मिनट की गुस्ताखी हो जाती है, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर ऑनेस्टली। हाँ, कभी कभी हम मिस करते हैं ना गीत, जब आप नहीं आते तो 5 मिनट 2 Apologies मिनट जी, की उस टाइम देरी हो गई, बस हो गया खत्म, गीत चला गया। माय चलो, अपॉलॉजी फॉर दोज ओकेजन्स। अपोलॉजी नहीं, अभी आगे से रेडी एकदम हाँ अलर्ट बिल्कुल, रहना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। तो ये है धीरज दा, कितनी अच्छी गीत है ये। तकदीर का सूरज चमकेगा। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का, वह इनका अर्थ समझते ही नहीं है, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता ही नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। सचमुच ही ऐसी सिचुएशन चल रही है, इतनी सोए हुए आराम से। सोए होने हुए का मतलब क्या होगा? ऐसे ही चलता रहेगा, वेव आएगा चला जाएगा, वेव आएगा चला जाएगा, फिर हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। चलो नहीं तो कोई बात नहीं, जूम है, मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया। तो ये भी एक मनुष्य आत्मा ने कंफर्ट समझ लिया ना, कि सुजाग नहीं हुए कि ये क्या बता रहे हैं, सिग्नल्स नहीं समझे। तो अब तुम उनको कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं उस पतित पावन बाप को, ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदी का संगम है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना, वही तो कुंभ का वो स्नान होता है, सागर और नदी जहाँ मिलती है। वैसे ज्योग्राफिकली तो क्या इम्पोर्टेंट होता है? बोलो जियोलॉजिस्ट कोई, दीक्षाबन, क्या ज्योग्राफिकली क्या इम्पोर्टेंस है? सागर और नदी मिली मतलब कोई ऐसा तो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या है? दीदी फिजिकली तो ये है कि जहाँ पर नदी और सागर मिलता है ना, वो डेल्टा बनती है और बहुत फर्टाइल बन जाती है वो लैंड, क्योंकि बहुत न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पहाड़ों से सारी नदियां लाके वहां डिपॉजिट हो जाती हैं। ओके, तो तो हेल्थ वो, वाइज अच्छा है, हाँ, सेक्रेड कहाँ हुआ? नहीं सेक्रेट भी इसलिए कह देते हैं कि फिर वो नदियां, मतलब अगर ज्ञान के पॉइंट से आप हाँ, वो देखें कि, ज्ञान के पॉइंट से हाँ है, हाँ, बट जैसे वहां इतना कुंभ का स्नान और आदि, हम ये उसको हेल्थ वाइज के लिए एग्रीड, पर लोग तो उसको कुंभ का स्नान आदि एक्सपर्ट है ना, वो तो हाँ। इन नदियों में। तो वही कहना कि डिफरेंट नदियां हैं, तो आप उसमें स्नान करोगे। तो पहले तो था जब प्योर थी दीदी, वो हर्ब्स आते थे हाँ, काफी। तो हेल्थ वाइज हाँ राइट है, लेकिन अब इसका हेल्थ वाइज और इन्होंने सेक्रेड बोला है, आप राइट बोल रहे हो।
तो साधुओं, दीदी साधुओं के वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ जब कुंभ का मेला लगता है। मे बी नहीं, वो तो मेला लगने के बाद के वाइब्रेशन, मेला लगता क्यों है, हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं। तो उसका कनेक्शन संगम युग से हुआ ना, इसलिए वो संगम युग से कनेक्शन है। सागर, शिव बाबा, मधुबन, हम आत्माओं का मेला जा रहे हैं ना मधुबन। तो ये अच्छी पॉइंट है कि हेल्थ के लिए अच्छी है, होती है। सत्युग सागर तो जरूर चाहिए ना। सत्युग की स्थापना करने वाला ये सच्चा बाप सच्ची कहानी नरसिंह नारायण बनने की सुनाते हैं, याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला संगम का है, यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का ही एक पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है। जैसे साधुओं के वाइब्रेशंस वो तो बाद में हुए। तो शिव बाबा मधुबन में आए और फिर हम बच्चे जाते हैं तो फिर वो वाइब्रेशंस होती है ना। पहले अगर शिव बाबा आए ही नहीं तो फिर हम जाए ही क्यों, फिर तो वाइब्रेशंस भी नहीं। तो ये नेक्स्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं यह है सच्चा सच्चा मेला, कुंभ का मेला। और कुंभ का मेला इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सब तरफ से लोग आते हैं। तो दूसरा है उसके कारण क्योंकि परम आत्मा आ गए, फिर सब तरफ से वो आत्माएं, पूरे वर्ल्ड की आत्माएं आती है, बच्चे आते हैं। तो यह है सच्चा सच्चा मेला, जिससे तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पतित दुनिया, यह है वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। सुना, मेधा बहन सुन रही है? इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। कौन सा? पतित पावन बाप आकर पावन बनाए साथ ले जाते। बाबा ये सब एडवांस में समझाते। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही आते जाते। शिवरात्रि पर त्रिवेणी पे जाते। कहाँ? इलाहाबाद में ना, त्रिवेणी का वही मानते हैं ना, इलाहाबाद में स्नान करने के। तो नहीं तो ये समझाने का नशा भी अच्छा चढ़ना चाहिए। वैसे ये कुंभ के मेले में हमको ऑफिशियली आजकल स्टॉल्स मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं स्टॉल। तो ब्रह्मा कुमारी इसको हर कुंभ के मेले में, जैसे वो अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होता है ना, तो वैसे साधु संतों से परमिशन हो चुकी है, मिलता ही है। तो ये समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, जो अच्छा समझाने वाले होगा फिर वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। टू द पॉइंट समझाना मेले में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वैसे कोई मूड में, समझने के मूड में आते नहीं है। हम लोग पकड़ पकड़ के ले आते हैं या सोचते 10 मिनट है, चलो गो थ्रू कर लो ये क्या लगा हुआ है। तो वो रेडी नहीं होता है सेंटर की तरह की 1 घंटा वर्कशॉप के लिए आया। तो इसलिए समझाने वाला बड़ा टू द पॉइंट चाहिए। तो 10 मिनट अगर दूसरे इसमें गया, ग्राहक चला गया हमारा, है ना। तो ऐसा चाहिए, इसलिए हम लोग रखते हैं समझाने वाले भी, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो अच्छा समझा सकते, ताकि फिर हाँ बाकी जगह वो उसको नहीं टाइम वेस्ट करे, तो इधर एक जगह कर ले। तो बाबा कहते हैं तो सच्चा सच्चा मेला यह है, कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध कर
सिद्ध करना चाहिए, सच्चा और झूठा ये सिद्ध करो। यह है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। यह वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सत्युग के बाद तो फिर एक ही चढ़ती कला है जिसमें चढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर सचमुच देखा जाए ना, पूरा इसमें नीचे ही उतर रहे, खाली अभी चढ़ रहे। तो चढ़ने का टाइम कितना? एक जन्म, 100 साल तो एक युग, एक एक सेकंड युग। अप टू 100 साल है। वो डिस्काउंट बोलते हैं ना, अप टू 10% है, पूरा 10% कहाँ मिलता है? एक सेकंड में चढ़ते हैं। नहीं, चढ़ने का पीरियड तो ठीक है 1 सेकंड में, लेकिन टोटल हमको ड्यूरेशन कितना मिला चढ़ने का? 100 साल। संगम युग। जिसका जब जन्म हुआ, उस जन्म से लेकर जब तक उसका आखिरी श्वास है तब तक, बस अब ये समझ लो उसका रेशियो क्या होगा। संगम युग 100 साल का है, तो 100 साल तो किसको मिले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सत्य के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ, पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं, भटकने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है, क्योंकि समाज में बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, जो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, मतलब बाबा के बहुत, अभी तो खैर पूरा स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है, लेकिन उन दिनों तो ज्यादा वही थे ना। शुरू के स्थापना के कार्य में बहुत निकले। अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी। अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है, ये बड़ी भूल हो गई। सेवा के लिए क्या चाहिए? समर्पित जीवन के लिए, त्यागी और तपस्वी जीवन। तपस्या मतलब ताकतवान बनना, आज का अच्छा स्लोगन है। जिसको ताकत होगी वो तपस्या करेगा। तपस्या मतलब क्या? बड़ों ने कहा हाँ जी, मेरी बुद्धि वैसे चलती है लेकिन ठीक है, आज्ञाकारी। यही है ना तपस्या, हम कर रहे हैं पूरी तपस्या में। तो तपस्वी जीवन और त्यागी जीवन। फिर काम का तूफान आया, चले गए, शादी करके फिर पछताती है, टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ न सके, वह न खुद वर्षा पाते और न रचना को सच्ची कमाई करने देते। समझा इशारा? बाबा कहते बच्चे रचना को ट्राई करो, अपनी तरफ से आप ट्राई करो, 7 डेज का कोर्स कर ले, क्या पता वो हमारे कुल का हो। उससे क्या होगा? हमने भी आज्ञा पालन की, श्रीमत पर चले, और फिर उसके ऊपर द बॉल इज इन हिज कोर्ट, उसके ऊपर छोड़ दिया। तो ये नहीं वो नहीं, वो जो पाप लगा कि भाई तुमने फोर्स किया, ट्राई करो, नहीं मानता है ठीक है, ड्रामा। पर अंदर से रेडीनेस नहीं हो कि नहीं ये तो इसकी तो हो ही जाए,
बाबा कहते हैं ना, ये भी रॉन्ग है, ये भी हमने संकल्प में ये कर दी, इसकी तो शादी हो ही जाए, हम ही चाहते हैं, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अंदर से रहम हो कि अरे 21 जन्म का वर्षा पाए, अरे एक थोड़ा सा समय है, भगवान से सच्ची जीवन जिए, नहीं तो स्ट्रेस का जीवन जीते। पता है अभी जो समय चल रहा है उसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कितना सा समय बचा है। हाँ, और कितने फेलियर्स हैं अगर प्रैक्टिकल भी देखे जाए, समय भी बहुत कम है, और जिन्होंने समझा है तो वो रचना को कभी इसमें एनकरेज नहीं करें। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, तो साहूकार तो आ न सके, वरना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। और एक एक, चलो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी में भी बहुत खर्चा कर सकते, लेकिन फिर भी किया, ये हम समृद्ध परिवार ज्ञान में बहुत बड़े एग्जाम्पल बन सकते कि देखो क्या कमी थी, लेकिन फिर भी किया, तो कितनों को प्रेरणा दे सकते। उनके तो वैसे ही दुआएं बहुत जमा हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक ये और भी आता है ना दीदी कि हम तो सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, ये भी राइट है। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो अकेले जाना चाहेंगे, कोई अच्छी जगह घूमने को जाएंगे, परिवार को लेकर जाएंगे? तो मैं सतयुग में जाऊंगी तो सो कॉल्ड जो अभी लास्ट जन्म में मेरे है, उनको भी ले चलो, अच्छी है, बहुत अच्छी घूमने की जगह है। सुना सुलभा बहन? सुमन बहन कहाँ है? ये सोचो, पूरे परिवार को लेकर चलना है। तो गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते, गटर, दोजक, बाप दोजक से निकालने आते हैं। इसको बाबा दोजक कहते, शादी कर ली। शादी। बाबा के अलग अलग स्टाइल है, नाम है दोजक। कोई नहीं निकलते, जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए, फिर भी अंदर जाते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। आज बाबा सुना, सभी रचना वाले हैं ना, खुद भी करो, उनको भी कराओ। चलो वाइब्रेशंस तो कोई नहीं मानते हैं, नहीं जरूरी है, अंदर फीलिंग हो कि क्या इसका कल्याण हो जाए, ये स्वर्ग में चले मेरे साथ, श्री कृष्ण के साथ बैठे जैसे मैं करता हूँ। तो बच्चों को भी कराओ, बाबा कहते हैं, खुद भी करो। तो भी कितनी खिटपिट होती है, स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं, बाबा क्रोध आ गया तो समझाया जाता है, तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो? कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती है, परंतु ऐसी बात है नहीं सतयुग में, उखरी से बांधेंगे? वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते, जरूरत नहीं पड़ेगी, आज्ञाकारी बच्चे होंगे। हाँ, पर चंचल तो होंगे, ऐसे थोड़ी चुपचाप बैठे रहेंगे। दुख नहीं देंगे। हाँ, दुख देने वाली चंचलता नहीं। तो मतलब चंचलता है सुख देने वाली, कायदे पर चलते हैं, बड़े रमणीक बच्चे होते हैं जो सबसे एनकरेजिंग। कई बच्चे होते हैं ना
बहन बता रही थी, वो बच्चा छोटा 2 साल का, जो भी आता है बाहर से, मतलब कोई भी आए रिलेटिव में, तो सबके लिए इतना वेलकमिंग, उनके लिए उसके पास बैठेगा, टाइम स्पेंड करेगा। 2 साल का बच्चा, जैसे उसको फील कराएगा तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो दूर से दादा आए दादी आए, लेकिन ऐसे रमणीक। तो वे इस तरह के बच्चे होंगे। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, अब दूसरा कायदा हुआ, पहला कायदा सुना, अच्छा अब दूसरा कायदा। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करे, क्या करे, वहां थोड़ी हाथ से बना के खाएंगे, इधर दुश्मन वार कर रहा है। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, मतलब शुद्ध चीज खाए, प्याज लहसुन के बिगर हो, नॉन वेज तो खैर नॉट अलाउड। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे, कौन थे वो, नहीं नहीं, कुलदीप बहन के पिताजी, प्रभात की बहन, फौज में होते हैं ना लोग। बहन के पिताजी। कुलदीप बहन के फादर, नहीं वो मदर है, प्रीतम बहन आर्मी में थे, बुलाया था ना पिछले साल कुलदीप बहन। तो बाबा ने तो छुट्टी दी, वो नहीं खाते थे, वो खुद बना के खाते थे, इसलिए कहीं कहीं कितने असाइनमेंट्स में उनको भेजते नहीं थे, स्ट्रांग बहुत थे। सुना था ना, यूट्यूब में है, सुन लेना एक्सपीरियंसेस में। तो लाचारी हालत में दृष्टि देखकर खाओ, और क्या करेंगे। अच्छा डबल रोटी तो मिल सकती है, पता है ना डबल रोटी बाबा किसको कहते हैं, ब्रेड, वो तो मिल सकती है। शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। कभी कभी हम अपने मन से लेते हैं, श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं, तो क्या होता है, मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि क्या करे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर जब कर सकते हैं ना, जब नहीं कर सकते तब लिया ठीक है, अगर मन से लिया, लेकिन जब कर सकते तो भी मन से तो यही था ना कि लेना है, फिर खा लेंगे। वहां तो चॉइस थी ना, जैसे चलो आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, नहीं बोल सकते हो, नहीं। फिर हमने देखा हमारे साथ वो भाई गए, कौन सी जगह थी, चौथे में किसी का चौथा था और आर्य समाज में प्रोग्राम था, फिर चौथे के बाद भोजन होता है। वो तो कोई बोलते नहीं है ना कि जाओ जाओ भोजन करो, नाराज होंगे। अब क्योंकि हम पहले से लिबरल है, वहां भी कर लिया भोजन। फिर किस, और फिर मन भी ये कहता है वैसे भी मैं कौन सा पूरा नियम का पालन करता हूँ, और इतना अच्छा समोसा दिख रहा है सामने, खा लो, क्योंकि खुद को लूज पहले से ही कर लिया था ना। इसलिए बाबा कहते कि श्रीमत से खाओ, तो ऑटोमेटिक उस समय भी श्रीमत लेंगे, ले या नहीं ले, भाई बहनें सामने है, आप क्यों, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि बीके भाई और खा रहे बाहर का भोजन। तो बाबा कहते हैं श्रीमत लेकर करो हर बात में। तो जिस चीज की आदत पड़ गई ना, तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। इससे क्या होगा, कंट्रोल। अब खा सकते हैं, श्रीमत नहीं थी तो अब कंट्रोल किया ना, नहीं खाएंगे, बस ये हो गया जमा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। सब क्या कहते हैं, मुश्किल है, हाँ कर, वेरी गुड। राज भाई हाथ नहीं उठाया, हाँ हिम्मत रखनी है ना, त्याग करना है। क्या फर्क पड़ता है अगर हम नहीं समोसे खाए 2 दिन तक, हम तो खिलाते हैं ना,
सेंटर पे सब खिलाते हैं, जरूरत है फिर बाहर खाने की? त्याग की लिस्ट में आएगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। वो आत्मा वहां की उस धर्म की है तो ऑटोमेटिक उसका संकल्प चलेगा। ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सत्तो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। देखो बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा को भी 84 जन्म लेना पड़े। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उनको जगतनाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो संगम पर उनको ये वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या। इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं मैं आया हूं, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो हम रोज आजकल वैसे तो योग करते हैं और भी योग कर रहे हैं, फर्क लग रहा है स्वयं के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो क्या हो रहा है, पाप जो थे विनाश हो रहे, तो उस कारण आत्मा उड़ रही। योग से कैसे फायदा हो रहा है, उस समय 45 मिनट्स तो होता ही होता है, लेकिन ये सब स्पाइरल इफेक्ट है इसका। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु हाँ, योग से विक्रम विनाश होते हैं। आत्मा कहती हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूं। शरीर बिगड़ आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती भी है जरूर, मैं आता हूं परंतु कोई को पता ही नहीं पड़ता। बाबा समझाते मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूं जिसने 84 जन्म लिए। इसमें बच्चे बदली हो न सके। इस कल्प में दूसरा तन ले लूं, इसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे ना। अच्छा, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे, क्यों? प्रजापिता, प्रजा माना मनुष्य। कितना खोल खोल के बाबा बताते हैं। प्रजा माना मनुष्य, कहते मनुष्य कोई देवता बनाता हो। रचना कोई नई नहीं करते हैं, न्यू रचना नहीं रचते, चेंज करते हैं ना। परमात्मा आकर वर्ल्ड को चेंज करते। तो चेंज करना, कौन से वर्ल्ड को चेंज करेगा? जो है। और वर्ल्ड मतलब कौन? दीवारों को थोड़ी चेंज करने का, वो तो मनुष्य ही कर सकता है।
परमात्मा वो कार्य करता है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। तो विनाश करना वो मनुष्य कर सकता है, मनुष्य को पैदा करना वो भी मनुष्य कर सकता है, पर क्या नहीं कर सकता? स्वभाव को चेंज करना। तो वर्ल्ड को चेंज करना मतलब संस्कार को चेंज करना इज इक्वल टू संसार को चेंज करना, बस ये कार्य करता है। तो नहीं तो बाबा कहते इसमें बदली हो न सके, ये बना बनाया ड्रामा है, रचना कोई नई नहीं रचते। अच्छा, बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे? बाबा को बीच में आ जाता है क्या, पूछ रहे बच्चे चलेंगे स्वर्ग में? चलेंगे? हाँ, हाथ भी नहीं उठाया, सारे बैठे तो स्वर्ग के लिए, थोड़ा ठंड लग रही है। अच्छा, वारी जाएंगे? स्वर्ग में चलना है, वारी जाएंगे? वो वारी वारी नहीं, वो लोग करते हैं। कौन सी वारी जाना है? हाँ, हाथ उठाया, किरण बने। बलिहार जाना, बाबा के गले का हार बनना, बलिहार को बाबा कहते हैं। मैं आया हूं, मुझे याद करो, बस वारी जाना है। जितना हो सके, सुना? सभी सुन रहे हैं, नए बच्चे भी। जितना हो सके क्या करना है? वारी जाना मतलब याद करो। ये तो सिंपल है, और कुछ बताओ। बाबा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। सुना सभी ने? सुशीला बहन, सुलभा बहन, क्या करना है? अब रिटर्न जर्नी है, तो वहां वाले को याद करो, यहाँ वाले को नहीं। जो अंत में भी क्या करना है, देखो, देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्मयोगी हो, दिन में भर सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे, ऐसी याद में रहे। दिन में करो, अब देखो हम कर रहे हैं ना, हर घंटे, मतलब मैक्सिमम जितना हो सके, तो ऐसे, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। बाप कहते नहीं तो जिनके साथ लगन होगी ना, वहां जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं तो क्या करे, याद में टाइम नहीं मिलता है, रात को जागो। सुना? अगर नहीं मिलता है, बाबा भी ना, तुम्हारी फिर क्या प्रॉब्लम है? दूसरा बाबा का फिर बच्चे का संकल्प चलता है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। सोचते हैं ना भाई, रात को जागने से, मतलब दोनों बातें समझ के करना है। योग से तो और ही बल मिलेगा। एक्चुअल याद होती है ना, तबीयत बहुत ठीक हो जाती है, 100% होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्बैलेंस होता है, पूरे दिन के संकल्प इतने सारे होते हैं, फिर रात को नहीं सोएंगे, वो फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन, फिर चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। किसका रथ लिया गया? ब्रह्मा बाबा। अर्जुन को कहते हैं ना गुड़ाकेश, जो नींद को जीतने वाला। तो ब्रह्मा बाबा भी, पता है ना आपको वो स्टोरी, मतलब वो इंसिडेंट। नीचे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे रमेश भाई, नीचे, ऊपर बाबा की सीट ऊपर थी। तो फिर बाबा को बोला, तो रात के 2 बजे बाबा उठ के बैठ गए।
रमेश भाई उठे, जाग आई, बोला बाबा अभी सो जाओ, ये तो ट्रेन में है ना, ट्रेन में मत करो, बाबा आपको क्या इतना करना है, जाग। ये भी बोला, तो बाबा ने क्या जवाब दिया? सारे दिन सवाल रहते कुछ हाँ बच्चे, बाबा को तो आप बाबा को एक बात में बच्चों से ज्यादा, बच्चों को ज्यादा फायदा है, क्योंकि शिव बाबा तो सारे दिन यहाँ सवार रहता है, तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और रात को सवार नहीं होता है, तो रात को पुरुषार्थ कर सकते, बच्चे तो सुबह भी पुरुषार्थ कर सकते, नींद को जीतने वाले। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते माला फेरनी है, धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे ना, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, ते सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो ऐसे ऐसे ये पक्के होते हैं ना, स्टॉन्च माला वाले भी बिलीवर्स, तो वो रखते ही है, वो इस्कॉन वाले रखते हैं ना जेब में छोटी सी माला, जैसे ही वो ग्राहक चला गया वो शुरू हो जाते हैं उनकी। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, एवर हेल्दी बनना है, चाहिए ना, सर्दी जुकाम कुछ ना हो तो एवर याद करना है, तब अंत मते सुगति हो जाएगी। करण करावनहार बाबा, ये भी याद है, आना जाना ये भी याद है, ये सब कितने टोटके याद के, बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ चुप रहना। चुप रहने में क्या मेहनत है, बोलने में मेहनत है, चुप रहना, इधर चुप रह जाओ। ये तो सबसे बड़ी मेहनत है, चुप्पी तो नहीं होता है ना। देखा रिलैक्स होने में मेहनत है, स्ट्रेस होने इजी है। क्या कहेंगे, जमाना उल्टा नहीं हो गया? लोग कहते कि तुम लोग क्या है उल्टे काम, जैसे 4 बजे उठना, ये करना, अब ये उल्टा है या ये उल्टा है? हाँ? हाँ तो उल्टा कौन सा है देखो। बच्चे अपने को आत्मा समझ पा, आपको याद करना है, आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है, करण करावनहार आत्मा है, परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, आत्मा भी करती और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने, जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं। बाबा किसको लायक कहते हैं? हाँ, समझ कर फिर दूसरों को समझाते, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। कौन कौन लायक बच्चे हैं? हाँ, किसको भी समझाओ। हाँ वेरी गुड, बहुत लायक बच्चे। तो स्वर्ग में उच्च पद पाने के बल लायक है, समझ गए ना, समझ गए तो अब वो नहीं, जो ऐसे एयरपोर्ट पे वो लिखा होता है डिपार्चर अराइवल, वो सब कईयों को नहीं समझ में आता है, आप वहां देख रहे होते, जो नहीं समझ में आता है आप क्या करते हो, वो पूछते हैं और आप भी हेल्प कर देते हो, बस ऐसे ही करना है, हेल्प करना है। तो ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें। स्वर्ग में उच्च पद पाने के वो लायक है, जो जो समझाते ही नहीं, फिर उनको उनको न लायक समझेंगे उच्च पद पाने का। बाप तो कहते लायक बनो राजा रानी बनने के लिए, उनको ही सपूत बच्चे कहेंगे। ये समझने की बातें हैं, और कुछ करना नहीं है, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, सिर्फ एक बात याद करनी है। कितनी सारी बहुत पॉइंट लिख दिए और फिर बोलते कुछ सब बातें को भूल जाओ, एक बात याद करो। फिर कहते सारी पॉइंट याद है, ये भी पूछते हैं। अंत काल जो स्त्री सिमरे,
अंत, और वो अंतकाल कभी भी आ सकता है। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, आज का वैसे ये पुरुषार्थ भी है, लेकिन जैसे मुझे सपोज आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, बोलना तो चलो मुझे 2 घंटे बाद है, लेकिन इधर संकल्प चला, इधर ऐसे ऐसे, तो जब तक नहीं बोले तब तक संकल्प भी तो चलेगा ना, अगर पुरानी आदत हो तो। हाँ, तो इधर 1 घंटा चला, 2 घंटा, उसी बीच कुछ आया हुआ तो शरीर को अंत वाला कोई पेपर आ गया, अब वो वाला अंत मते सो गति। इसलिए बाबा कहते हैं चुप रहना है और पढ़ना है, 2 ही काम करने। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, क्या कहेंगे, आज बाबा ने कुछ अभी दिया ना, कुछ होमवर्क, उसने सुना मेधाबेन ने, बाबा क्या कह रहे। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। ये कार्टून्स बहुत बनाती है, भोग बना रही है ना, सुना होगा। विचार सागर मंथन करेंगे, बच्चों को सर्विस करनी है, क्योंकि इसमें विचार सागर मंथन करना होता है, बहुत टाइम लगता है। बाबा देखो लक्ष्मण भी बना देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का लक्ष्मण, मुरली ऑफ इंडिया का लक्ष्मण, पता है ना, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण फेमस। तो बाबा कहते बच्चों को सर्विस करनी है, बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, कौन सी, फॉलो मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे। देखो सेम मुरली ब्रह्मा, यही मुरली चली ना ब्रह्मा बाबा की, अलग नहीं चली, बाबा भी सुनते थे और ब्रह्मा बाबा, और वही मुरली अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली तो बाद में चली, साकार मुरली से ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हुए और मुरली सेम चलती। इसलिए कितना मतलब क्लियर रिजल्ट्स है कि भाई एक ही पढ़ाई है, इसने पढ़ी तुमने नहीं पढ़ी, अलग अलग पढ़ाई होती तो लोग कहते हैं ना कि नेचुरल है, तुमने एक्स्ट्रा ट्यूशन दी उसको तो फिर फायदा होगा। तो बाबा कहते ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं। फिर गृहस्थी, फुल गृहस्थी थे बाबा, ग्रैंडसन भी थे बाबा का, वो कौन सा था ग्रैंडसन, जो अभी नारायण दादा का बेटा मनोज, नहीं नारायण दादा का बेटा नहीं, वो विष्णु ब्रजेंद्र दादी का बेटा, हाँ चेचक हो गया, और वो पोता भी यज्ञ में समर्पित था, विष्णु था शायद। ग्रैंडसन के बारे में कहीं कोई इतना जिक्र नहीं आता है, इतना खास पुरुषार्थी नहीं होगा मतलब, लेकिन यज्ञ में था तो सही, बाद में छोड़ दिया नारायण दादा के साथ। तो फुल गृहस्थी थे, हमारे लिए एग्जाम्पल है ना। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को याद वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पहला पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है।
अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बन। दूसरा है एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, नींद को जीतने वाला बन, रात को कमाई जमा करनी है। नींद को जीतने वाला बन, रात को कमाई जमा करनी। वरदान है अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा, हर समय, हर आत्मा के से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना, ये स्नेह का प्रूफ। आज का इनफैक्ट पुरुषार्थ भी ऐसा ही है। किसी भी परिस्थिति में स्नेह का व्यवहार कम ना हो। स्नेह का मतलब क्या? रहम दिल, शुभ भावना, वरदान की फीलिंग। बस स्लोगन है कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। बहुत अच्छा स्लोगन है। जैसे सपोज एक टेबल उठाना है, भारी है, लेकिन उठा लिया फिर रख दिया तो क्या हो जाता है? अपने ऊपर अपनी ताकत का भी पता चलता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस आता है, कैपेसिटी भी बढ़ती। नहीं तो डरते रहते, नहीं होता है, नहीं होता है। तो कठिनाई कौन सी थी? सपोज सिंपल है, 7 बजे लॉग इन करना, 7:15 बजे तक पूरी मुरली के लिए रेडी। कठिनाई थी ना? नहीं थी? अच्छा, तो अगर सपोज जो लेट होते उनके लिए तो एक चैलेंज था ना। तो अगर किया तो क्या हुआ? पता चला कि भाई मैं कर सकता हूं, और फिर दूसरा ये भी पता चलता है मैं करने में फायदा है और बेनिफिट है। तो बस ये है ताकत। ताकतवान बनो। ये नहीं कि डिसिप्लिन बहुत है, छोड़ो बाबा, नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है। तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। और समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है। समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। समाये हुए रहो। अच्छा ये महावाक्य आज के मीठे सुख के दिन आ गए। हम ये बोलेंगे, लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ कमाई करो, और अंतमति सुगति के लिए क्या करना था? जो कुछ पड़ा है उससे भूल एक बात करो। आज का सार है, चुप रहो, आत्मा समझ, बाप की याद करो तो कोई तकलीफ नहीं।
और शादी आदि से बचाते बाबा। ओके, ठीक है, चलो आज जा रहे हैं फिर मधुबन हम, आज शाम की